नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आप भी लॉकडाउन में एक राज्य में कहीं फंसे हुए हैं और अपने राज्य अपने घर वापस जाना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से स्पेशल ट्रेन यहाँ पर जो है चलाई जा रही है, जिसे श्रमिक स्पेशल ट्रेन यहाँ पर कहा जा रहा है। तो इस ट्रेन के लिए आप जो है किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे इस ट्रेन की बुकिंग करेंगे और कैसे आप जो है अपने राज्य अपने घर वापस यहाँ पर जा पाएंगे, ये सारी प्रक्रिया और साथ ही यहाँ पर रेलवे की तरफ से ट्रेन चलाने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर बताए गए हैं, कुछ गाइडलाइन यहाँ पर भेजी गई है, जैसे कि रेलवे मंत्रालय की तरफ से आई हुई गाइडलाइन आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसमें तकरीबन 19 पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड किए हैं कि क्या क्या सावधानी क्या क्या नियम यहाँ पर जो है बनाए गए हैं ऐसे लोगों के लिए जो लॉकडाउन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के तहत अपने घर जो है जाना चाहते हैं। तो यही सब जानकारी आपको आज के इस वीडियो में हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट आप इस समय देख पा रहे होंगे ये है employeeKhabar.com पर जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डायरेक्ट वहां जाकर भी इसे जो है आराम से पढ़ सकते हैं। इसमें जो प्रमुख बातें हैं उसको जो है मैं आपको वीडियो के साथ यहाँ पर बता देता हूँ और फिर हम जो है स्पेशल ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये जानकारी आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि श्रमिकों को ये स्पेशल ट्रेन जो है कहाँ से और कैसे मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये ट्रेन किसी सामान्य यात्री के लिए नहीं है, केवल प्रवासी मजदूर, कामगार, पर्यटन या छात्र या कोई ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य में फंस चुके हैं, केवल उन्हीं के लिए यह ट्रेन जो है यहाँ पर चलाई जा रही है। ऐसे लोगों के आवागमन के लिए राज्य सरकार यहाँ पर वो फंसे हैं या ऐसी राज्य सरकार जहाँ के वो निवासी है, इनसे जो है ऐसे लोगों को संपर्क करना होगा। राज्य सरकार ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार करेगी जिन्हें अपने घर जाना है और वह जिस भी राज्य में उस राज्य सरकार से संपर्क कर ट्रेन की व्यवस्था करवाएगी। मजदूरों, कामगारों, पर्यटकों, छात्रों व अन्य लोगों को अपने राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेन यहां पर जो है स्टेशन पर पहुंचाएगी और स्टेशन पहुंचने से पहले ऐसे यात्रियों को स्थानीय पुलिस प्रशासन से जानकारी हासिल करनी होगी कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है नहीं हुआ है। रजिस्ट्रेशन कराने होंगे और रजिस्ट्रेशन यदि उन्होंने नहीं किया है तो उनको दिक्कत होगी। आवेदक के बाद संबंधित अधिकारी के पास ऐसे डाटा तैयार होगा कि किस स्थान पर कितने लोग हैं जो घर जाना चाहते हैं। यह लिस्ट तैयार कर रेलवे को सौंपी जाएगी, जिसके आधार पर रेल सफ़र करने के लिए इजाज़त देगी। अगर कोई बगैर आवेदक के या कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं होगा, ऐसे लोगों को वह स्टेशन पहुंच जाता है तो ऐसे लोगों को उसे सफ़र नहीं करने दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग जो है किस तरह से करनी है। तो श्रमिक स्पेशल ट्रेन की बुकिंग आप केवल अपने माध्यम से, जैसे कि नॉर्मल ट्रेन की बुकिंग होती है ऐसे नहीं। इनकी बुकिंग करने के लिए सभी राज्यों की ओर से अपने अपने स्तर पर हेल्पलाइन नंबर, घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, फॉर्म्स, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और साथ में ही नोडल अधिकारियों के नंबर और जीमेल आईडी प्रोवाइड किए गए हैं। हमने सभी राज्यों के लिए जो भी ये पोर्टल है, नंबर्स है और हेल्पलाइन नंबर्स है, जीमेल आईडी है, इन सभी को एकत्रित करके एक पोस्ट तैयार की है, जिस पोस्ट में हमने इन सभी राज्यों में फंसे हुए मजदूरों के लिए सभी को राज्यवार यहाँ पर उनके लिए पोर्टल, हेल्पलाइन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सारी चीज़ें की जानकारी इस पोस्ट में दी है, जिसका लिंक आप भी यहाँ पर इस पोस्ट में इस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभी ये वीडियो के आखिरी में हम जो है इस पोस्ट को भी ओपन करके और किस राज्य के लिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको कहाँ से मिलेंगे ये भी जानकारी देंगे। तो इस पोस्ट पर जाके आप यहाँ पर डायरेक्ट जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पोस्ट में आपको जो है सभी राज्यों की राज्यवार लिंक्स दी गई है। तो इस पोस्ट में आपको जो है सभी राज्यों की राज्यवार लिंक्स दी गई है। तो उन लिंक पर क्लिक करके आप एक नए विंडो पर यहाँ पर जाएंगे और उस विंडो में अपनी बेसिक सी जानकारियाँ भरकर नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जहाँ आप फंसे हैं, जहाँ आप जाना चाहते हैं, सारी चीज़ें भरकर आप जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके बाद आती है रेलवे में जारी की गई स्पेशल ट्रेन की गाइडलाइन। ये गाइडलाइन जो है हम पढ़ लेते हैं और इसके बाद में ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वाला जो पोर्टल है वो पोर्टल पर भी आपको जाकर दिखाएंगे। तो रेलवे की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जैसे कि नोटिफिकेशन की कॉपी आपने स्क्रीन पर अभी देखी। बताया गया है कि इन ट्रेनों में लॉकडाउन में फंसे सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त होगी जो राज्य सरकार से अधिकृत होंगे। आपको राज्य सरकार की तरफ से परमिशन मिलेगी तभी आप जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में जा पाएंगे। ट्रेनों की क्षमता के हिसाब से 90% यात्री ही ट्रेन में बैठकर ट्रेन को रवाना किया जाएगा। ये ट्रेन राज्य सरकार की मांग के बाद ही चलाई जाएगी। मान लो कि आप बिहार के
ट्रेन चलाने की आदेश देती है तो ही बिहार के लोगों के लिए ट्रेन चलेगी। जो राज्य सरकार अपने लोगों को उनके गांव पहुंचाना चाहती है वह यात्रियों की टिकट का किराया एकत्र कर और पूरी राशि रेलवे को देकर यात्रा टिकट यात्रियों को सौंपेगी। यहाँ पर जो है राज्य सरकार संबंधित स्टेशन पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का केवल एक ही रास्ता होगा और यह ट्रेन बीच में नहीं रुकेगी। सामान्य तौर पर श्रमिक स्पेशल ट्रेन 500 किलोमीटर से अधिक की दूरी के लिए ही चलेगी। ट्रेन में यात्री शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए बैठेंगे और बीच वाली सीट पर कोई भी नहीं बैठेगा। मतलब ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहना पड़ेगा। प्रत्येक ट्रेन लगभग 1200 यात्रियों को ही लेकर जाएगी। ट्रेन की क्षमता के 90% से कम यदि यहाँ पर श्रमिक या जाने वाले लोग होते हैं किसी राज्य में या किसी स्टेशन पर, तो उस स्टेशन पर ट्रेन नहीं आएगी। जहाँ से ट्रेन चलेगी संबंधित राज्य सरकार उस स्थान पर यात्रियों को भोजन के पैकेट और पेयजल की व्यवस्था करवाएगी। जहाँ से ट्रेन चलने वाली है वहाँ की सरकार आपको जो है खाने और पीने की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। गाइडलाइन का पालन करना भी जरूरी है। सभी यात्रियों के चेहरे पर मास्क लगना अनिवार्य होगा। राज्य के अधिकारी यात्रियों को मास्क और इस्तेमाल करने के बारे में निर्देश देंगे। सभी राज्य सरकारें यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। 12 घंटे से अधिक का यदि आपका जो है रास्ता या सफ़र होता है तो ऐसे में रेलवे की तरफ से एक टाइम आपको जो है भोजन खिलाया जाएगा। अपने स्थान पर पहुंचने के बाद राज्य सरकार के अधिकारी यात्री की आवागमन करने और उनकी जो है स्क्रीनिंग जरूरी होने पर आइसोलेशन में भी उनको जो है भेजा जाएगा। यानी कि जहां से आप ट्रेन में बैठोगे और जहां पर आप ट्रेन में उतरोगे दोनों जगह आपके चेकअप होंगे और यदि आइसोलेशन ज़रूरी है तो आइसोलेशन में भी आपको भेजा जाएगा। आगे की यात्रा के संबंध में राज्य सरकारें ही वहाँ की व्यवस्था करेगी। सभी प्रबंधक राज्य सरकार ही देखेगी। एक मेन स्टेशन पर आपको छोड़ दिया जाएगा, वहाँ से आपकी राज्य सरकार आपको बस से या जो भी साधन यहाँ पर राज्य सरकार उपलब्ध कराती है उससे आपके गाँव तक यहाँ पर छोड़ेगी। तो ये गाइडलाइन की रही कॉपी जो कि यहाँ पर रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी की गई है। और अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कि किस तरह से आपको जो है कौन से नंबरों पर, किस राज्य के आप है तो आपको जो है कौन से नंबरों पर यहाँ पर कॉल, SMS या कौन से पोर्टल पर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो आप यहाँ पर इस लिंक पर यदि क्लिक करते हैं तो यहाँ एक लिंक पर क्लिक करने के बाद ये आपको ले जाएगा employeekhbar.com पर और यहाँ पर आपको एक पोस्ट में ले जाएगा जो कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे लॉकडाउन में घर जाने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें माइग्रेंट वर्कर के लिए। तो इस पर जो है आपको बहुत सारी अपने अपने राज्यों की बहुत सारी लिंक जो है हमने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है जिन्हें आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस पोस्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी, क्या क्या गाइडलाइंस आपको होम मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई है। और उसके बाद में यहाँ पर राज्यवार आपको देखने को मिलेगा कि आपको किस राज्य से आप हो और वहाँ जाने के लिए आपको जो है किस लिंक पर क्लिक करना है। ई पास बनाने के लिए भी लिंक हमने जो है राज्यवार यहाँ पर जहाँ के अवेलेबल हुए हैं वहाँ के प्रोवाइड कर दी है। टोल फ्री नंबर्स जो है जहाँ के अवेलेबल है वहाँ के लिए प्रोवाइड कर दी है। तो जैसे कि आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप अपने राज्य चाहते हैं तो इस लिंक पर जो है आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है रजिस्ट्रेशन या गाइडलाइन या आपके नोडल अधिकारियों के नंबर ये सारी जानकारी जो है आपको मिल जाएगी। यदि आप किसी दूसरे राज्य के हैं और बिहार राज्य में फंसे हैं तो आपको जो है इस लिंक पर क्लिक करना है। इसी तरह से हरियाणा का, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसी लिंक का उपयोग करें और इसी लिंक का उपयोग करें। इस तरह का जो लिखा हुआ है जैसे गुजरात के लिए, मतलब कि गुजरात के लिए एक ही लिंक है जिसमें आपको तीनों प्रकार की सुविधा यहाँ पर दी गई है। यदि आप गुजरात में किसी दूसरे राज्य से हो और गुजरात में फंसे हैं तो भी आपका इसी लिंक पर जो है रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप किसी और राज्य में हो और गुजरात आना चाहते हो तो भी आपको जो है इसी लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। और आपको गुजरात में ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो भी इसी लिंक पर क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग 15 से 20 राज्यों के जो है लिंक हमने प्रोवाइड कर दी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कुछ राज्यों के जो है लिंक यहाँ पर नहीं प्रोवाइड हुए हैं, जिन्हें भी हम जो है जैसे ही इनके जो है लिंक प्रोवाइड होते हैं, जैसे ही इनका पोर्टल बनकर सामने आता है हम इनका भी लिंक जो है आपको प्रोवाइड करवा देंगे।
तो इन दोनों पोस्ट की लिंक आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहाँ से जो है आप क्लिक करके डायरेक्ट इन पोर्टल पर आ जाएंगे और यहाँ से जो है आप जैसे कि आप बिहार से हो तो आप इस लिंक पर क्लिक करके एक नए पोर्टल पर जाएंगे। वहाँ आपको जो है अपना पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP के माध्यम से आप जो है इंटर हो जाएंगे और उसके बाद में आप पूरे फॉर्म भर दीजिएगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही उस राज्य की सरकार की तरफ से ये जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि आपको जो है बस या ट्रेन कब कितनी तारीख को कहाँ से मिलेगी और किस तरह से जो है आपको आपके राज्य आपके घर वापस छोड़ा जाएगा। तो आई होप कि हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको जो है पसंद आई होगी और आपके लिए ये जानकारी काफ़ी हेल्पफुल होगी। आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में ऐसी जानकारी के साथ। इससे जुड़े आपके कोई सवाल है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का जो है रिस्पॉन्स कमेंट पर वहाँ पर देना नहीं होता है, इसलिए उनको जो है मैं उनके ऊपर ही यहाँ पर जो है वीडियो बना देता हूँ। जैसे कि अभी कल से जो है बहुत सारे लोगों को कमेंट्स ये आ रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे लेकिन ट्रेन कहाँ से कब मिलेगी, तो उसके ऊपर जो है जो स्पेशल ट्रेन चलने वाली है जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पर जानकारी दे दी है और ये स्पेशल ट्रेन कब कहाँ से कैसे चलेगी ये जानकारी आपको आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पर ही देखने को मिलेगी या उसी पर आपको जो है जानकारी सरकार की तरफ से खुद ही भेजी जाएगी। तो दोस्तों यही वीडियो यही जानकारी अब तक पहुँचानी थी। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आप सब जो है अपने घर वापस पहुंच पाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।